ठीक है, तो दरवाजा जैसे कि अभय लॉज ऊपर, तो दरवाजा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं पैकिंग चाहिए हमारा। अब ऐसे ही सामान सब रहता है, तो पूरा तो दरवाजा चाहिए हमको, तो हम सोच रहे थे कि चालू कर दे। सोच रहे हैं कि दरवाजा लग जाए, दुकान लग जाएगा तब ना, ऐसे कैसे। ज्यादा कम नहीं पड़ा, ठीक है सारे दिन। होते नहीं है। हार्ट ऑफ ह्यूमन। ये सब नस है, इससे मतलब पाइप रहेगा आपका, हम दिखाएंगे शायद। इस प्रकार समझिए हृदय है। अच्छा, मतलब हम बता दें उसमें किसमें, लेसन फेफड़ा वाला में, दू में हृदय कहाँ रहता है। बस सिंपल में पूछेगा तो हृदय एक कोमल मांसीय रचना है। क्या आपका कोमल मांसीय का है, रचना है, जो दोनों पसलियों के, अब दोनों फेफड़ों के बीच में होता है ना। ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में। बहुत सुंदर। देखिए, पूछता है कि हृदय में कितने भाग होते हैं। 4 भाग होता है। ठीक है, पूछ देगा भाग, पूछ देगा एग्जाम में कक्ष पूछ देगा आपको, या और क्या पूछ देता है, वेश। सब कुछ समझ है कि पूछे भाग पूछे, कक्ष पूछे या देश में पूछे। इसमें देश में कितना होता है, कौन कौन। ऊपर का क्या कहा जाता है, और नीचे का नील है। ऐसा दिया है कुछ, तो लिखे तो मनुष्य के हृदय लिखे, पर इसके तब संरचना पढ़ेंगे। लिखे मनुष्य का हृदय लिख लिए है। ठीक है, लिखे मनुष्य का हृदय एक, मनुष्य का हृदय एक अत्यंत, मनुष्य का हृदय अत्यंत कोमल मांसल की रचना है। मनुष्य का हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल की रचना है, कोमल मांसल की रचना है, जो वक्ष गुहा के, जो वक्ष गुहा के, जो वक्ष गुहा के दोनों, वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है।
फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये हृदय पेशियों का बना होता है। ये हृदय पेशियों का बना होता है। ये हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो जो रक्त पर दबाव बनाकर जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। जी सर। बैठिए बैठिए बैठिए। रोकना पड़ता है। लिख लिया है इतना। देखिए तो क्यों कहा जाता है, ये होता क्या है, कुछ विशेष पढ़ लिए होंगे इसमें। अब रही बात कि अनिल है ये नीला है, इसमें दिखाएंगे अब सांझा मनुष्य की दवाई कि होता कैसा है जानेंगे, कि कैसे काम करता है, पर जानेंगे कैसा होता है। इसमें 4 भाग होता है। रही बात आपको दायरा इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, लेकिन इस हृदय में वैसे नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे पढ़ा जाता है कि जैसे प्रख्यात निकाल कर रख दिया गया है, इस तरीका का है। हाँ इसी तरह का, मतलब दाया किधर आएगा, इधर रहेगा, यही कंफ्यूजन होता है। तो ये हो जाएगा क्या, दाया। ये क्या हो जाएगा, बाया। ये क्या हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, ये जो क्या है, इसी से ये पाइप है, समझिए। इससे ब्लड क्या होता है, जाता है, आता है। सही बात, कहां से जाता है, सिम से वही प्रक्रिया जो फेफड़ा में सांस लिया, सांस लिए उससे ऑक्सीजन, फेफड़ा जस्ट कहां होता है, यही तो थोड़ा सा फेफड़ा ऑक्सीजन लिएगा साइड से। रही बात है आपको जाना होगा 4-20 में, ठीक। तो होता क्या है, फेफड़ा ये लेगा, ये क्या कर ऑक्सीजन ले लेता था। ऑक्सीजन ले लेने के बाद, ठीक, इसमें इसी ब्लड सर्किया करता था। ब्लड सर्किया करके ओकेगा कहां भी करेगा, यहाँ भी, यहां से पूरे शरीर में भेजा जाएगा, और पूरा शरीर भेजा जाएगा। और जो पूरे शरीर की बेकार रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर, ठीक है। फेफड़ा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, बात होता है इसके द्वारा, ऐसे ऐसे आएगा कि केंद्रीय पंप और इसको भी कहते हैं कि हमेशा एक पंपिंग करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ डॉक्टरी वगैरह में, क्या डॉक्टरी वगैरह में ऐसे करके कुछ करता है, तो उसे पंपिंग करता है। रही बात है, ये भी हमेशा पंपिंग करता है। जानते हैं सर कि 1 मिनट में क्या होता है, मतलब जानते हैं सब पहले से 72 बार, इसे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, 80 तक जाता है। कब जाता है, जब हमने चांदी की दीवार ना तोड़ा था, मेरा दिल भरा दिल टूट गया, ठीक।
एक धनी लड़की ने निधन का दामन छोड़ दिया। जनरली बहुत ही बार पड़ता है, लेकिन अगर इससे कम होता है या अधिक होता है, बहुत सस्ती है, ठीक है, लेकिन कम हो गया तो इसको क्या कहेंगे? लो लो मैंने क्या लो? ब्लड प्रेशर। तो बीपी अगर ज्यादा होगा तो बीपी हाई। ये रोगे होती है हमेशा। जिसमें कमजोर रहता है दिल, उसका मतलब क्या? बीपी लो हाई होता रहेगा, ऐसा होगा नहीं। अब लिखेंगे क्या? हृदय की संरचना, लेकिन होता कैसे है? हृदय की संरचना लिखकर आप लोग बैठे। हृदय का आकार, हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर संकरा, इसकी चौड़ा भाग आगे की ओर संकरा, आगे की ओर संकरा, देखें आगे में समझना है। एक सेकेंड, सब बजने दे इसको। किसका है किताब? कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चौड़ा भाग आगे की ओर लिखिए। चौड़ा भाग आगे की ओर तथा 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 संकरा भाग, तथा संकरा भाग पीछे की ओर होता है। तथा संकरा भाग पीछे की ओर होता है। तथा लिखिए तथा यह तथा यह बाई तरफ, तथा यह बाई तरफ झुका होता है। देखिए हमारे अनुसार क्या होता है? ये होता है तो इस साइड से तो दाई तरफ झुका है, ठीक, लेकिन कोई उधर से देखेगा तो किस साइड है? बाई तरफ। इसी देखिए दिक्कत हो थोड़ा सा यही समझ में, झुका रहता है इधर चाहिए, उधर सोचेंगे कि बाया लिंग इधर है तो बाया लिंग में रखना चाहिए, लेकिन झुका रहता है किस तरफ? दाया लिंग की तरफ। क्वेश्चन था किस तरफ, तो बाई तरफ देता है। ये तिरकोना टाइप का है। हम संकरा का बात करें तो ऐसे तो नीचे की तरफ है, ठीक है, ऊपर का चौड़ा है, ठीक है। देखिए हृदय पेरिटोनियम, हृदय पेरिटोनियम, हृदय पेरिटोनियम की एक, हृदय पेरिटोनियम की एक, पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर, पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे
जिसे जिसे हृदय आवरण जिसे हृदय आवरण या जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। जी सर। पेरिकार्डियम कहते हैं। ये कौन है किसको ध्यान रखें। ये पूरी पूरी यहाँ पे ठीक है। पेरिकार्डियम रही बात है, पेरिकार्डियम में खोखला रहता है, खोखला है गुहा टाइप का, इस गुहा को कहते हैं पेरिकार्डियल गुहा। क्या कहेंगे, पूछे कि पेरिकार्डियम में गुहा हो तो इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा में लिक्विड टाइप का भरा होता है, तरल पदार्थ, उसे कहा जाता है पेरिकार्डियल द्रव। फिर से रिव्यू कर रहे हैं, इसको ध्यान समझिए। जो हृदय के बाहरी दूसरी जीवित होती है उन्हें क्या कहते हैं पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल में गुहा होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल गुहा। और जो इसमें द्रव टाइप का लिक्विड फॉर्म तरल पदार्थ के रूप में भरा होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। लिखिए तो पेरिकार्डियम, हाँ लिखिए, पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच, पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच एक गुहा होता है। पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच एक गुहा होता है, जिसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। जिसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। अब देखिए थोड़ा सा, आप जानते हैं कि इसमें घर्षण हमेशा होता रहता है। दोहरी झिल्ली तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा तो काश खिया के खराब नहीं हो जाएगा, हो सकता है। ये किस चीज का बना है, मांस का बना है, ये टूटता उठता वगैरह नहीं है। भले बॉलीवुड में कहा जाता है कि टूट गई है, बात है, लेकिन ऐसा टूटेगा ये। इसमें जो पेरिकार्डियल द्रव होता है ये करता क्या है, ये बहुत कुछ करता है। जब ये हमेशा ऐसे ऐसे करना है इसको, जब ऐसे ऐसे कर रहा है तो घर्षण होगा, घर्षण नहीं होगा। इसके बीच में क्या लिक्विड भरा है तो क्या करेगा, सपने देगा, उस ये बचा लेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ से कोई मार भी रहा है, मान लीजिए तो यहाँ चोट लगा तो लिक्विड है, थोड़ा ऐसे हो कैसे नहीं आ जाएगा, तो यानी बाहरी आघातों से बचाएगा। दूसरा काम कर दिया, घर्षण से बचाएगा। घर्षण होगा तो खियाएगा, नहीं तो खिया जाएगा तो ब्लड यहां से निकलना चाहिए तो निकलने लगेगा यहां से। ये बात रही बात। देखिए जब बीपी लो होता है तो होता क्या है, अभी बीपी हाई हो गया मान लीजिए, होता क्या है, इस नहीं फटता है, टूटता है कुछ, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करेगा तो नस से ब्लड क्या होगा, जल्दी जल्दी बहेगा। और जब जल्दी जल्दी बहेगा तो हाल ही इधर वगैरह इधर तो दिमाग में नस है, उसमें हाल ही हो जाता है, वो क्या होता है, दिमाग का नस से फट जाता है, इतना हानि करता है। जब मस्तिष्क का नस फट जाता है तो आदमी क्या होता है,
उसे ही कहते हैं हृदय आघात। हृदय आघात मतलब हार्ट अटैक। दिक्कत लिखाएंगे लेकिन आगे चलकर अभी संरचना पढ़िए, ठीक है। यह द्रव, जी सर, 5 पूछेगा, कैसे पूछेगा कि हृदय की संरचना का वर्णन करें, ठीक है। चित नहीं पाएगा, कहेगा सचित वर्णन करें। ऐसे आपका 2 नंबर 1 नंबर आप खुद ऐसे याद कीजिए। क्या पूछी? ओ ये बात है, 3 चैप्टर हो गया, लिखाएंगे नहीं इसमें तो बहुत कम ही लिख पाएंगे। हाँ नहीं था, अभी हम एक पाठ में छोड़े हैं 1-2 लिखवाएंगे कब, इसलिए कि आप लोग का मन खराब ना। मान लीजिए हम डेली 2 पाना ऐसे लिखवाए तो आप लोग कहेंगे कि भैया हमने याद करके देता, ऐसे कहेंगे। चलिए लिखिए, यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से, यह द्रव हृदय के बाहरी आघातों से, यह द्रव हृदय के बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान, यह द्रव हृदय के बाहरी आघातों से, हृदय के बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान, हृदय गति के दौरान, हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच, हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण से बचाता है, होने वाले घर्षण से बचाता है। लिखिए, मैमिलिया वर्ग में कौन आता है? तो लगभग उसमें मैमिलिया वर्ग में कितने देश पाए जाते हैं? 4 देश पाए जाएंगे। रही बात है, देखिए मैमिलिया वर्ग के अन्य जंतुओं, मैमिलिया वर्ग के अन्य जंतुओं तथा मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 देश में, मनुष्य के हृदय में 4 देश में, देख लीजिए देश को क्या कहा जाता है, सब देख लीजिए। भाग पूछेगा तो आप लोग कहेंगे भैया नहीं लिखा है, ऐसा बात है। कक्ष ब्रैकेट में लीजिए, भाग कमा कक्ष दोनों पूछ सकता है। चार देश लिखिए, पाए जाते हैं जो दाया और बाया अलिंद, जो दाया और बाया अलिंद दाया और बाया अलिंद तथा दाया और बाया निलय तथा दाया और बाया निलय कहलाता है, दाया और बाया निलय कहलाता है। अब खुद इमेजिन कर सकते, देखिए याद वर्क करना नहीं है हमको, तो आपको लेसन 2 से याद वर्क मनुष्य क्या है? हृदय मांसल रचना है जो ओठ से दोनों फेफड़े के बीच में स्थित होता है।
दूसरी बात है, इसमें 4 बेस होते हैं, कौन कौन? ठीक, आप लिखेंगे और इसके आगे समझ लो थोड़ा सा कि दाया और बाया अनिल हृदय के चौड़े भाग में, और जो दाया और बाया अनिल है संख्या भाग में, सिर्फ जो है याद करना आसान आता है। देखिए, दाया और बाया अनिल, हाँ जी सर, दाया और बाया अनिल, दाया और बाया अनिल हृदय के चौड़े अग्रभाग में स्थित होता है। हृदय के चौड़े अग्रभाग में स्थित होता है तथा चौड़े भाग में स्थित होता है, अग्रभाग में स्थित होता है तथा ये दोनों एक विभाजिका या सेप्टम, ये दोनों एक विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए थोड़ा सा, तो ये कौन और होता है, देखिए तो ऐसे है, समझ रहा है ना? ये क्या इसके किसी बार गड़बड़, ठीक है, तो इसी को विभाजिका सेप्टम कहते हैं, इसको लिखा है, इसी के द्वारा ये अलग हुआ, ये अलग हो गया, ठीक है। इस सेप्टम को लिखिए, इस सेप्टम को अंतर अलिंग भीति कहते हैं। इस सेप्टम को अंतर अलिंग भीति कहते हैं। दाया और बाया नीलय, दाया और बाया नीलय हृदय के, दाया और बाया नीलय हृदय के संकवा भाग, हृदय के संकवा भाग में स्थित होता है। जी सर, संकवा भाग में स्थित होता है। ये एक दूसरे से अंतरानिलय भीति के द्वारा अलग होते हैं। ये एक दूसरे से अंतरानिलय भीति के द्वारा अलग होते हैं। अंतरानिलय भीति के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। देखिए, इसको कहते हैं पूरा विभाजिका या सेप्टम, लेकिन ऊपर वाला को अलिंग है तो अंतरा अलिंग भीति, इसको क्या कहते हैं? लिखा दिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसका, और इसमें लिखवाएंगे, समझिए थोड़ा सा। मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें, ठीक है? क्या कौन कारण नहीं आता है? क्या देखिए, वो सब बात छोड़िए,
ये एग्जाम में आया है। यस सर। हर बार हमको ऐसे क्लास में नहीं आता है, देखिए उन लोग को हमको आता है ऐसे भेजा था कि ये आएगा नहीं बचा सर, लेकिन क्या बोलने से होता है कुछ, कैसे अनुमान लगाया जाता है, प्रीवियस ईयर देख लिया जाता है कि कौन कौन पूछ रहा था, जो लगता है फिर हाँ ये पूछ बस काम कर, ऐसे हम जाएंगे साथ में या कोई जाएगा, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। उस आईएएस सेट करता है, आईएएस सेट दो चार लोग मिल के करते हैं। पूरा बिहार भर का तो क्वेश्चन से ही होता है। देखिए होता क्या है, आप क्या करेंगे, चार लोग, चार ये हम बात कर रहे हैं कि सब अलग अलग छाट के क्वेश्चन दे देता है, ठीक, अलग अलग। अब बिहार बोर्ड उसमें क्या करता है कि जो मन के वो क्वेश्चन अपना डालता है, वो सब देता है कि ये लीजिए ठीक है, वो अपना अनुसार करते हैं। रही बात है, हम सुनने थे कि वो हम देखे थे वीडियो, कोनो स्टेटस डाला था कि एगो टीचर कर रहे हैं कि ऐसा पूछ दिया है कि कोई किताब से आया है नहीं है, ऐसा पूछ दिया है, आप लोग बताइए 2 महीना पढ़ा किताब में तो है कि नहीं है, तो कैसे कर रहे हैं ऐसा चीजें। एक टीचर ना हम भी देखे थे, हाँ मैथ्स का, हाँ अब बताइए, अच्छा आप लोग 1-2 महीना पढ़ा मैथ नहीं लड़ा है, अब बताइए बुक में दे रहा है अब, अब बताइए अब कैसे, अब इसका मतलब क्या लगता है कि कैसे आए हैं, लगा था कि बिना पढ़ ले टीचर वगैरह बन गए, अब बताइए झूठ नहीं वो सच है, आदमी में हो रहा था ऐसा ही करेंगे। हाँ बताइए, अच्छा आप लोग को ऐसा लगा, नहीं लगा, तब ऐसी आसाने आसाने आता है, कोई दिक्कत आता ही नहीं, तस्वीर है। लिखे तो थोड़ा सा लिखे, उसमें लिखे दोनों अलिंद की दीवार, दोनों अलिंद की दीवार, हाँ जी सर, दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है, दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि जबकि नीले की दीवार, जबकि नीले की दीवार, नील या नील, नीले की दीवार अपेक्षाकृत ज्यादा मोटी होती है, नीले की दीवार अपेक्षाकृत ज्यादा मोटी होती है। आप लोग तो सोशल साइंस में एक ही में मिला दिए हैं हम, तो कल क्या करेंगे, दोनों लोग को एक ही बार लगेगा, टाइम हम रख देते हैं, पिछले बार लगा था क्या, यस एक ही में, क्या 10 से 2 कर देते हैं, 10 से 2 ठीक है, खाना वाना वगैरह खा के आइएगा, ठीक है, हाँ खाना वाना खा के आइएगा, हम बोलिए 10 बजे ठीक है, जैसे क्या, अरे तो पहले हम छोड़ देंगे ऐसा मत मर गए, 10 बजे आइएगा, हाँ नहीं सर
ठीक रहा है, खाना वगैरह खा जाइएगा। एक को हम किसमिस सोच रहे हैं बांट देंगे पहले, अगर भूख लगा तो एक एक किसमिस बांट देंगे। लेकिन पराग ठीक है, डायरेक्ट ले क्या संभाल टाइम से। लेकिन डाया नीले में एक छिद्र होता है। डाया पैराग्राफ सुन के क्या है, डाया अलीन डाया नीले में एक छिद्र होता है जिसे 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 डाया जिसे डाया अलिंद नीले छिद्र कहते हैं, जिसे डाया अलिंद नीले छिद्र कहते हैं। देखिए ऐसा देखिए तो पल समझेंगे। ऐसे तो ये है, ये ऐसे होता है, ध्यान समझेंगे। इसमें डाया अलिंद छिद्र होता है, इसमें भी छिद्र होता है, इसको कहते हैं क्या? जी सर, बयालिन। यहाँ भी छिद्र होता है, यहाँ भी, दोनों का नाम है। किस साइड है? दाया साइड। तो दाया अलिंद लिखा है, बस। दोनों अलिंद की दीवार क्या लिखे हैं? देखिए उसके आगे लिखे थे, हम बोल रहे हैं इस छिद्र पर एक द्विदलीय कपाट होता है। इस छिद्र पर एक द्विदलीय कपाट होता है। द्विदलीय कपाट होता है। ऐसे नहीं रहा है, गलत गलत दिया है। हम दे दें, हम अपना रखते हैं, किसी तरह एक तो सब पे उल्टा सीधा दिया। कुछ क्या किया कि कभी इसमें दे रहा है, ठीक है, कभी इस साइड से आ रहा है, कभी इस साइड का मिक्सिंग करके। और ये किताब भी क्या करता है, कन्वर्सेशन से हमारा कंफ्यूज कर देता है, कभी इस साइड का है कभी इस साइड का है, इसलिए हमारा ठीक है, ठीक नहीं लग रहा है।